फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फर्स्ट, व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। सेकंड, व्हाट इज अ नॉर्मल और अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। साथ ही साथ लेट्स ऑल्सो एग्जामिन क्यों ज़रूरी होता है टू ऑब्टेन नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज इट्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। टेक्निकली वेरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, अ सिविल इंजीनियर मस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड कि कंसिस्टेंसी होता क्या है। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्सड विथ सीमेंट टू कंप्लीट इट्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। कहने का मतलब कम से कम कितना पानी सीमेंट में मिलाया जाए ताकि सीमेंट अपना केमिकल रिएक्शन को पूरा कर सके। एंड फ्रेंड्स, पानी के साथ सीमेंट का ये रिएक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। दिस इज़ अ वेरी वेरी इसेंशियल फॉर कंक्रीट और सीमेंट पेस्ट टू अचीव अ स्ट्रेंथ पैरामीटर। फ्रेंड्स, लेट सपोज x क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय वेट इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड टू मेकिंग सीमेंट पेस्ट। तो यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होती है। फर्स्ट, यदि पानी की क्वांटिटी जो x हमने फिक्स किया है उससे कम हो तो क्या होगा? यदि पानी की क्वांटिटी इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम मिलाएंगे तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन जो कि सीमेंट करेगा वो कंप्लीट नहीं होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड? अ स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर विल बी रिड्यूस्ड। दिस इज अगेन वेरी क्रिटिकल। सेकेंड कंडीशन कि यदि इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लिया तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट वाटर सीमेंट रेशियो विल इंक्रीज। और जैसा कि हम समझते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो जैसे ही बढ़ता है कंक्रीट मिक्स में या मोर्टार मिक्स में तो क्या होगा? अगेन अ स्ट्रेंथ विल रिड्यूस। फ्रेंड्स, अब एग्जामिन करते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट को, जिसको कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट भी कहा जाता है। इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए रेफरेंस हमें कहाँ मिलेगा? इंडियन स्टैंडर्ड 4031। फ्रेंड्स, इस फोटोग्राफ को देखिए, दिस इज़ अ वाइकट एपरेटस। इसको इस्तेमाल किया जाता है टू ऑब्टेन द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। फ्रेंड्स, इस अपरेटस के जिस पोर्शन को मैं मार्क कर रहा हूँ दिस इज़ कॉल्ड प्लंजर। इस प्लंजर को जब निडल से रिप्लेस करते हैं तो सेम वाइकट अपरेटस से सीमेंट की और भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट किया जाता है, जैसे कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। और इन दोनों का महत्व कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या है ये सब समझते हैं। नॉर्मल कंसिस्टेंसी को डिफाइन करते हैं फ्रेंड। इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ वाटर विच विल परमिट द वाइकट अपरेटस प्लंजर टू पेनेट्रेट 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप या फिर 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम। फ्रंट प्लंजर की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 50 मिलीमीटर। और साथ ही साथ इसकी डायमीटर की बात करें तो कितना होता है ये? 10 मिलीमीटर, राइट। अब इसमें जो नीचे मोल्ड रखा हुआ है, इस मोल्ड की बात करें तो बॉटम में इसकी डायमीटर कितनी होती है? 80 mm। और इसकी हाइट की बात करें तो दिस इज़ अ 40 mm। फ्रेंड्स, इस परसेंटेज ऑफ वाटर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो ये फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग ट्रायल मेथड। फ्रेंड्स, इसमें जो पानी की क्वांटिटी इनिशियली कितना मिक्स करना है ये बाय वेट लिया जाता है और इसको शुरुआत करते हैं ट्रायल को यूजिंग 24% और ये फिर ट्रायल को कंटिन्यू किया जाता है। ट्रायल से हमें ये पता चलता है फ्रेंड कि OPC सीमेंट के लिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी 28 से लेकर 33% के बीच में वैरी करता है। फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट को ऑब्टेन करना क्यों नेसेसरी है। फ्रेंड्स, एक बात समझिए कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला सीमेंट अलग अलग फैक्ट्रीज़ में बनती है। अब जब अलग फैक्ट्रीज़ में बन रही है तो उनके प्रॉपर्टीज़ भी डिफ़र हो सकते हैं। कहने का मतलब इट मे नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कंसिस्टेंसी को स्टैंडर्डाइज किया जाए यूजिंग अ स्टैंडर्ड मेथड एंड इक्विपमेंट्स। तो एक रीज़न तो ये हो गया फ्रेंड। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब सीमेंट के ऊपर कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट को किए जा रहे होंगे टू फाइंड आउट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, तो उस समय नॉर्मल कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया है। फर्स्ट को ऑब्जर्व कीजिए, इनिशियल सेटिंग टाइम। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होंगे तो पानी को कितना मिलाना है सीमेंट पेस्ट को बनाने के लिए? 0.85 P, जहाँ P क्या है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी। लेट सपोज P की वैल्यू 100 यूनिट है। आप इनिशियल सेटिंग टाइम निकाल रहे हैं सीमेंट का, तो उस समय क्या करेंगे? पानी की कितनी क्वांटिटी मिलाएंगे? 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 100। इट मीन्स 85 यूनिट पानी को आप मिलाएंगे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, फाइनल सेटिंग टाइम की भी बात करें तो अगेन इसमें 0.85 P मिलाते हैं पानी को। थर्ड, सीमेंट के लिए आप साउंडनेस टेस्ट को कर रहे होंगे तो पानी कितना मिलाना होता है? 0.78 P। और साउंडनेस क्या शो करता है फ्रेंड? इट इज़ अ वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ सीमेंट। फोर्थ, हार्डन सीमेंट के लिए आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जब फाइंड आउट कर रहे होंगे तो पानी को कितना ऐड करना है? P/4 + 3% ऑफ बाय वेट किसका? सीमेंट प्लस सैंड।
तो अगेन आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे भी पी की वैल्यू आ रही है, मीन्स ये सारे सब्सिक्वेंट टेस्ट जो आप करेंगे सीमेंट की इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को, प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, तो गाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा? नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। इसीलिए इसको ऑब्टेन करना इतना नेसेसरी होता है। डिस्कशन के लास्ट सेगमेंट को डिस्कस करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी का क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले इस बेसिक बात को समझिए कि करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द प्रॉपर स्ट्रेंथ वाइल सीमेंट बीइंग यूज्ड इन स्ट्रक्चर। कहने का मतलब स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पानी को आप करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाइए। यदि पानी की क्वांटिटी कम रह गई तो सीमेंट अपना हाइड्रेशन रिएक्शन को पूरा नहीं कर पाएगा, अगेन योर स्ट्रेंथ विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा एंड अगेन स्ट्रेंथ विल कॉम्प्रोमाइज। कैसे? इसको ऐसे समझिए, यदि कॉन्क्रीट मिक्स की बात करें, जितना पानी की वैल्यू चाहिए थ्रेशोल्ड वैल्यू, उससे यदि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक तो पानी है सीमेंट के द्वारा यूज़ कर लिया जाएगा अपनी हाइड्रेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जो बचा हुआ एक्सेसिव वाटर होगा वो क्या करेगा? दैट विल एक्ट एज ए barrier between the other molecules like aggregate, coarse aggregate and fine aggregates, and with passage of time जो ये excessive water है ये structural member से evaporate हो जाएगा। evaporation की वजह से क्या होगा? structural member में voids create हो जाएंगे और इन voids की वजह से structural member की strength कम होगी। So friends, इसीलिए ये बहुत ही important role play करता है कि पानी का correct proportion को opt किया जाए for a mixed design और a mixed proportion। तो आगे के 2 पॉइंट्स यही है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रेंड, जो हर एक सिविल इंजीनियर को दिल से इस बात को समझना चाहिए कि इंजीनियरिंग आपको क्या बताता है, क्या कहता है। इट टेल्स अस अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का काम ही यही है कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको ऑप्टिमल वे में यूज़ करना एंड मेकिंग समथिंग वैल्यूएबल थिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल नॉर्मल कंसिस्टेंसी को समझें तो एक मिक्स प्रोपोर्शन में पानी की मात्रा को ऑप्टिमाइज़ करने का ये मेथड है। पानी की ऑप्टिमाइजेशन इन मिक्स प्रोपोर्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीविंग द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।